Hello everyone. Today I am going to explain you chapter number 3 from book First Flight, two stories about flying. In this chapter there are two parts and in this video I am going to explain you part number 2 Black Aeroplane. बेटा इसमें क्या स्टोरी है? इसमें स्टोरी है एक ब्लैक एरोप्लेन की जो क्या होता है एक पायलट को उसका सही रास्ता दिखाता है जो स्टॉर्म में फंस जाता है. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I look at my watch and 1:30 in the morning. बेटा इसमें क्या बता रहा है? इसमें जो है पायलट है जो इंग्लैंड का रहने वाला है और उसके एरोप्लेन का नाम क्या है? ओल्ड डकोटा. वो कह रहा है मैं अपना प्लेन उड़ा रहा हूँ, मेरे ईस्ट में मून है जो मेरे से काफ़ी पीछे रह गया है, स्टार्स हैं जो शाइन कर रहे हैं स्काई के अंदर, स्काई बिल्कुल क्लियर है, कोई भी क्लाउड नहीं है. मैं बहुत खुश था. क्यों खुश था? क्योंकि मैं फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और मैं किसके सपने देख रहा था? छुट्टी के. मैंने अपने घर जाकर अपनी छुट्टियां बितानी है अपनी फैमिली के साथ और मैं अपनी घड़ी के अंदर टाइम देखता हूँ तो 1:30 in the morning हो चुके थे. I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. अब बेटा जो पायलट है वो पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और एरोप्लेन से देखता है एक बहुत सारा बड़ा सा शहर आ गया है, वहाँ पर लाइटें जग रही है जिससे उसको पता लगता है वो पेरिस में पहुँच चुका है. तो अपने रेडियो को स्विच ऑन करता है और बोलता है मैं डकोटा DS088 से बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ. ओवर. The voice from the radio answer me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. और उधर से पेरिस कंट्रोल रूम से आवाज़ आती है साथ के साथ ही हाँ हम आपको सुन सकते हैं, आप अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लीजिए. ओवर. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. अब मैं मैप को चेक करता हूँ, अपनी कंपास को चेक करता हूँ और अपने फ्यूल को चेक करता हूँ. फ्यूल कितना था बेटा? सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक, मतलब 2 टैंक थे उसमें से सेकंड जो लास्ट फ्यूल टैंक उसका बचा था और वो अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लेता है इंग्लैंड की तरफ से. I will be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. ये जो टाइम था ब्रेकफास्ट का था और वो कह रहा था मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा. उसकी बड़ी तमन्ना थी अपने घर जाकर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने की. सब कुछ बहुत सही चल रहा था और ये बहुत ही इजी फ्लाइट थी. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I couldn't fly up and over them. I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. अब पेरिस क्या था? उससे 150 किलोमीटर जो 150 किलोमीटर उससे पीछे रह गया था. तभी अचानक से उसको आसमान में स्काई में क्लाउड्स नजर आते हैं और वो क्लाउड्स भी कैसे हैं? स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल जो बहुत बड़े बड़े हैं. ऐसे लगता है जैसे माउंटेन्स, ब्लैक कलर के माउंटेन्स स्काई में आ गए हो, उसके एरोप्लेन के बिल्कुल सामने हो. वो कहता है मैं इस पे फ्लाई अप करके यहाँ से नहीं जा सकता हूँ और ना ही मेरे एरोप्लेन में इतना फ्यूल है जो मैं नॉर्थ या साउथ से अपने एरोप्लेन को घुमाकर ले जाऊँ. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. अब वो क्या कहता है? मैं पेरिस वापस जाना चाहता था लेकिन मैं सोचता हूँ मैंने अपने घर जाना है और ब्रेकफास्ट करना है. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. अब वो कहता है मैं रिस्क लेता हूँ और मैं अपने ओल्ड डकोटा को सीधा स्टॉर्म्स के अंदर, स्टॉर्म जो बादल आए हुए थे उनके अंदर डाल देता हूँ अपने एरोप्लेन को, मतलब उसमें सब निकल कर वो जाएगा. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane.
The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. अब वो कहता है अब मैं बादलों के अंदर चला तो गया लेकिन सब कुछ क्या नजर आ रहा है, ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं है। मेरा एरोप्लेन जंप करता हुआ ट्विस्ट कर रहा है हवा के अंदर। मैं अपनी कंपस को देखता हूँ। I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round. मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, मेरी जो कंपस है वो राउंड एंड राउंड घूमे जा रही है। It was dead. It wouldn't work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. वो क्या कहता है, मेरी जो कंपस थी वो राउंड राउंड घूम रही है, वो काम नहीं कर रही है, वो डेड हो गई है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो गए हैं। अब मैं रेडियो ट्राई करता हूँ। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? वो पेरिस कंट्रोल रूम में फोन करता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I couldn't see where I was. I was lost in the storm, then in the black clouds quite near me. I saw another aeroplane. I had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. अब कोई आंसर नहीं आता। रेडियो भी जो है उसका डेड हो चुका है। उसके पास ना रेडियो काम कर रहा है, उसकी ना कंपस काम कर रही है, और वो बाहर भी एरोप्लेन से नहीं देख सकता। वो तूफान के अंदर खो गया है। तभी अचानक से उसको एक ब्लैक क्लाउड्स के अंदर कोई पास नजदीक चीज कोई नजर आती है, और वो क्या होती है, दूसरा एरोप्लेन। उस एरोप्लेन के अंदर कोई लाइट्स नहीं है, उसके विंग्स के अंदर। अब बट आई कुड सी इट फ्लाइंग। वो कहता है मैं उस तूफान में, उसके लाइट्स नहीं है एरोप्लेन पे, लेकिन मैं उसको उड़ता हुआ देख सकता हूँ, और मुझे उसका पायलट का फेस भी नजर आता है जो एकदम से मेरी तरफ टर्न करता है, और मैं बहुत खुश होता हूँ दूसरे पर्सन को देखकर, और वो अपना हैंड उठाता है और मेरी तरफ वेव करता है, उसको हाथ को हिलाता है। Follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost. I thought, he is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब वो कहता है दूसरा एरोप्लेन का पायलट मुझे कहता है फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, और मुझे लगता है शायद वो समझ गया था मैं इस तूफान में खो गया हूँ और वो मेरी हेल्प करना चाहता था। वो अपने एरोप्लेन को स्लो कर लेता है, नॉर्थ की तरफ कर लेता है। मैं भी अपने डकोटा को उसके पीछे पीछे लगा लेता हूँ और उसको फॉलो करने लगता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाते मैं उसका कैसे पीछा कर रहा हूँ, कैसे उसको फॉलो कर रहा हूँ, जैसे एक ओबीडिएंट चाइल्ड किसी का फॉलो करता है। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. अब कहता आधा घंटा हो गया था मुझे उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे जाते जाते, और वो मेरे सामने बादलों से निकल रहा था, लेकिन अब मेरा जो एरोप्लेन था उसमें फ्यूल नहीं बचा था। सिर्फ 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था मैं, और मैं डरना शुरू कर देता हूँ। तभी अचानक मैं क्या देखता हूँ, वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैं उसको स्टॉर्म में फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे चलता हूँ। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I couldn't see it anywhere. अचानक से क्या होता है बेटा, मैं जो है अचानक से बादलों से वो पायलट बाहर आ जाता है और वो 2 स्ट्रेट लाइंस देखता है अपने सामने, और ये और कुछ नहीं था, क्या था, रनवे था, एयरपोर्ट था, वो सेफ था। अब वो अपने उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को ढूंढता है। आसमान जो है, स्काई जो है बिल्कुल खाली पड़ा है, वहां पर कोई भी नहीं है। ब्लैक एरोप्लेन चला गया है, उसको अब कुछ भी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब वो क्या होता है बेटा, फटाफट अपने एरोप्लेन को लैंड करता है, और वो कहता है मैं ओल्ड डकोटा को छोड़कर फटाफट कंट्रोल टावर जाता हूँ, और मुझे इस चीज़ की कोई सॉरी नहीं है। मैं जाता हूँ वहाँ पर कंट्रोल सेंटर पर, जो वुमन बैठी है, लेडी बैठी है, उससे पूछता हूँ मैं कहाँ पर हूँ और दूसरा पायलट कहाँ पर है। मैं उसको थैंक यू करना चाहता हूँ।
She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. अब वो मुझको बड़े ही अजीब तरीके से देखती है और हंसने लगती है, कहती है दूसरा एरोप्लेन? इस तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, मैंने रडार से देखा था। रडार का मीन्स क्या होता है बेटा? जो प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं जहाँ से पता लगता है कौन सा एरोप्लेन कहाँ पर उड़ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में है। तो वो कहते हैं सिर्फ आज तुम्हारा ही एरोप्लेन जो था आसमान में, स्काई में उड़ रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो वो सोचता है किसने मेरी हेल्प की जो मैं सेफली लैंड कर गया और सेफली यहाँ पर पहुँच गया, जहाँ जब मेरी कंपास, मेरा रेडियो और मेरे फ्यूल भी नहीं था टैंक के अंदर, कैसे मैं सेफली पहुँच गया? कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन में अजनबी जिसने मेरी इस तूफान के अंदर बिना लाइट्स का जो एरोप्लेन जहाज उड़ा रहा था, कौन था वो और किसने मुझे हेल्प की जो मैं इतना सेफली यहाँ पर पहुँच गया? तो यहीं पर चैप्टर खत्म होता है हमारा। थैंक यू।